जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम के क्वेश्चनों को। इससे पहले मैंने सारे रूल खत्म करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें प्लेलिस्ट पर जाकर के देखिएगा। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सभी एग्जामों में आते हैं। और देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ये बैंक पीओ 2012 में आया हुआ है। इसमें कह रहा है यदि ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं तथा ए व सी मिलकर इसे 20 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेले उसे कितने दिन में करेगा। यानी सबसे पहले क्या है कि 3 पर्सन एक साथ मिलकर के वर्क कर रहे हैं और दूसरी कंडीशन में 2 पर्सन मिल गए, तीसरी कंडीशन में अकेले 1 पर्सन की पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा। सबसे पहले ये कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। तो हमने 15 दिन लिख दिया। आगे कह रहा है ए तथा सी, यानी ए प्लस सी मिलकर इसे कितने में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो बी अकेले उसे कितने दिन में करेगा, यानी बी का टाइम पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब बी का टाइम निकालेंगे तो देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे दोनों के डिफरेंस से भाग दे देते हैं। तो देखिए इन दोनों का अंतर क्या है, यानी 20 में से 15 चले गए तो अंतर 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 5 से इसको काट देंगे, 5 चौक 20 और 15 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 चौक 60, यानी कि 7 डेज उसे लगेंगे वर्क को कंप्लीट करने में। तो अच्छे से समझ आ गया होगा, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। क्या है कि तीनों मिलकर के उसे कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में, और दोनों मिलकर कितने करते हैं, 20 दिन में। तो अकेले उसे कितने दिन में करेगा, तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों का नीचे डिफरेंस से डिवाइड दे देंगे। जो दिन निकल के आएंगे वही हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये आरआरबी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है यदि राम व श्याम मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो देखिए राम यानी राम और प्लस श्याम दोनों मिलकर के कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। आगे कह रहा है यदि श्याम अकेले उसे 20 दिन में करता है, यानी श्याम उसे अकेले 20 दिन में करता है, तो राम अकेले उसे कितने दिन में करेगा। तो आपको करना क्या है, यही काम करना है। देखिएगा क्या करेंगे, यानी कि राम का अकेले का जो वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई और दोनों का अंतर, वही काम करना है। तो कितना हो जाएगा इसका भी, यानी 5 3 जा 15 और 23 जा 60। तो इसमें भी वो कितने में करेगा, 6 डेज में करेगा। बहुत आज सेम थे। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है यदि ए व बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, वी और सी मिलकर उसे 15 दिन में, तथा सी और ए मिलकर उसे 12 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। यानी कि तीनों को एक साथ अगर वर्क पे लगा दिया जाए तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, यदि ए व बी मिलकर, तो यहां लिख देंगे ए प्लस वी का कार्य जो होगा वो कितना होगा, 10 डेज में। वी और सी का जो कार्य होगा वो कितने दिन में होगा,
15 डेज में, और सी और ए का जो कार्य होगा वो कितना होगा 12 डेज में। अब हमें करना क्या है कि तीनों का काम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए जब तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा, और 60 को लिख देंगे हम ऊपर। अब 60 को हम 10 से काटेंगे तो 10 6 बार चला जाएगा, यानी कि 6 दाई 60। 15 से काटेंगे तो 4 बार चला जाएगा, 15 चौके 60। 12 से काटेंगे तो 12 पंजे 60। तो कितना हो जाएगा ये 60 डिवाइड बाई 15। अब हमें क्या करना है, 15 का डिवाइड देना है। तो 15 4 जा कितना आ गया 4 दिन। लेकिन ये दो दो, कहने का मतलब ये था जब दो दो एक साथ कर रहे थे, तो इसमें भी हमें क्या करना है, जो दिन आए उसको दूना कर देना है। तो कितना हो जाएगा 4 × 2 अर्थात 8 दिन। तो तीनों मिलकर के उसे कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छी से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक पीओ 2012 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है यदि राम और मोहन मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, मोहन तथा सीता मिलकर उसे 20 दिन में, सीता तथा राम मिलकर उसे 15 दिन में अलग अलग करते हैं, यदि तीनों एक साथ काम पर लगा दिए जाएं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन दिखने में तो थोड़े बड़े लगते हैं, बट उनको करना बहुत आसान होता है। क्या कह रहा है, राम और मोहन मिलकर उसे कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। मोहन तथा सीता मिलकर उसे 20 दिन में करते हैं। सीता तथा राम मिलकर उसे कितने 15 दिन में करते हैं। यदि तीनों को एक साथ काम पर लगा दिया जाए तो तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, R + M + S बराबर, तीनों को एक साथ काम पर लगा दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इनका 60 आएगा। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, इनका एलसीएम 60 आ गया। शायद एलसीएम आप निकालना जानते होंगे, 12, 20 और 15, इनका एलसीएम हमें निकालना है। तो देखिएगा यहां से हम निकाल लेंगे 2 से 6, ये 10 बार, ये 15 बार, इसको फिर 2 से काट देंगे 3 बार, 5 बार, और ये 15 बार। इसको फिर हम 3 से काट लेंगे तो 3 और 5 और 5, इसको फिर 5 से काट देंगे तो 1 1 1, यानी 5 × 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, एलसीएम 60 आ गया। एलसीएम के लिए शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में कराई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको जाकर के देखना। तो आपको एलसीएम देखते ही आप पता लगा लेंगे कि एलसीएम इसका क्या आ गया। अब देखिए 60 इसका एलसीएम आ गया है। अब हमें क्या करना है, 12 से 60 को काटना है। तो देखिएगा, तो 12 का अगर हम डिवाइड देंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, 12 पंजे 60, 5 लिख लेंगे। फिर 20 का देंगे तो 20 या 60, फिर 15 का देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इनको ऐड कर लीजिएगा। जब इनको ऐड करेंगे हम और 60 में डिवाइड देंगे तो देखिए कितना आंसर आता है इसका। तो ये 60 हो गया, और यहाँ इनको ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 12।
और 12 का जब डिवाइड देंगे तो 12 पंजे 60, यानी 5 डेज आया। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, दो दो एक साथ काम पर लगे हुए, तो जो डेज निकल के आए हम उन डेज का दूना कर देते हैं, तो जो आंसर हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 into 2 यानी कि 10 डेज। तो अगर वो तीनों एक साथ कार्य पर लगा दिए जाए तो आंसर कितना आएगा, 10 डेज आएगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी 2008 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है यदि 15 आदमी या 18 महिला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 5 आदमी और 6 महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब यहां देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों महिला पुरुष के वर्ग की हम तुलना कर लेंगे। तो यहां लिख देंगे 15 आदमी यानी 15 मैन कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, या उसी काम को 18 वुमेन करती हैं 12 दिन में। तो यहां से हमें क्या करना है, मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लेना है। तो कितना हो जाएगा, यानी एम इधर ही लिख देंगे, डब्ल्यू को इधर ले आएंगे, तो एम अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू 18/15 हो जाएगा, और इसे काट देंगे। जब इसको काटेंगे तो 6 और ये 5, यानी जो रेशियो निकल के आया हमारा वो क्या निकल के आया, एम और डब्ल्यू में 5 और 6 का। अब हमें क्या करना है कि ये रेशियो हमारा निकल के आ गया, एम अनुपात n इक्वल टू 6/5। यहां तक हमने रेशियो निकाल लिया, कंपेयरिंग कर ली दोनों के काम की। अब वो कह रहा है कि 5 आदमी तो 5 मैन प्लस 6 वुमेन कितने टाइम में करेंगे, तो जितने के 15 आदमी करते हैं कितने दिन में, 12 दिन में। तो यहां लिख देंगे 15 into 12। अब देखिएगा यहां से क्या करना है, 5 मल्टीप्लाइड एम, एम का मानिए कितना है 6 लगा दीजिए, प्लस 6 वुमेन्स का कितना है 5 लगा दीजिए, और 15 into 6 into 12। बस अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व कर देना, भैया आंसर आ गया। तो ये 30 हो जाएगा, और प्लस का 5 6 30 और 6 5 30, और इक्वली हो जाएगा 15 गुणा 6 into 12, ऐसे ही लिख देंगे। अब यहां से हो जाएगा ये 60 और बराबर 15 और इंटू 6 और इंटू 12। अब देखिए 15 चक्कू 60, 4 आया, और 4 तिया 12 और 6 तिया 18, तो कितने दिन में हो जाएगा, यानी ये मिल करके करेंगे 18 दिन में। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में हम केवल कंपेयरिंग निकाल लेते हैं दोनों की, मनुष्य की, यानी औरत और आदमी दोनों की कंपेयरिंग निकालने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं और किसी एक का वर्ग उठा लेते हैं। वर्ग उठा लिया, उसके बराबर कर दिया, तो दिन अपने आप निकल आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्या कह रहा है, ये सीजीएल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि 12 आदमी एक कुआं 20 दिन में खोद सकते हैं, तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने आदमी आवश्यक होंगे। तो देखिए क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, देखने में बड़ा लग रहा है, क्या है, 12 आदमी 20 दिन में खोदते हैं, तो 15 दिन में कितने आदमी खोदेंगे। तो हम आदमियों की संख्या को m से दिखा देंगे, और यहाँ क्या करेंगे, इसको m का मान हमें निकालना है। तो m इक्वल टू हो जाएगा ये 12 into 20 डिवाइड बाई 15, क्या करेंगे 5 से, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, और ये 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16, तो क्या चाहिए 16 अगर आदमी होंगे हमारे पास, तो हम उस कुएं को 15 दिन में खोद सकते हैं। तो दोस्तों
उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जो बैंक पीओ 2007 में पूछा गया है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके जो बड़ी एग्जाम होती है उसमें पूछे जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कितने जल्दी से करेंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि 18 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं और 54 औरतें इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त करते हैं, तो 3 आदमी, 9 औरतें तथा 6 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन दिखने में कितना बड़ा है, लेकिन जब हम इसे करेंगे तो देखिए कितनी आसानी से होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 18 व्यक्ति लिख दीजिएगा, तो यहां लिखेंगे 18 मैन एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में, तो यहां 24 लिख देंगे। इसके बाद 54 औरतें इस कार्य को 12 दिन में, तो यहां 54 वोमेन लिख देंगे जो 12 दिन में करती हैं। इसके बाद देखिएगा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में, तो यहाँ 16 बच्चे और ये 54 दिन लिख देंगे। अब यहां से देखिएगा क्या करना है हमें, यानी 54 बच्चे कितने दिन में करेंगे, दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपका बैंक पीओ 2007 में आया हुआ है और बहुत ही बढ़िया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली क्या है जो बड़ी एग्जाम आपकी आती हैं उसमें पूछा जाता है। देखिए कितना सरल विधि से हम इसको करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, 18 व्यक्ति दिए हुए हैं, तो यहाँ 18 मैन लिख लेंगे और कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में, तो 24 दिन लिख लेंगे। फिर या 54 औरतें, तो 54 वोमेन्स लिख लेंगे, कितने में करते हैं, 12 दिन में। इसके बाद देखिए 16 बच्चे, तो इसको भी हम बराबर लिख लेंगे, 16 चिल्ड्रन करते हैं कितने दिन में, 54 दिन में। अब हमें क्या करना है, यहां से तीनों लोगों की क्वांटिटी को, यानी कि तीनों लोगों की क्षमता को, कार्य क्षमता को हमें कंपेयर करना है। तो देखिए यहां से क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसको देख लेते हैं और छोटा करके। तो देखिए सबसे पहले यहां से 18 से काट देंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तियो 54, ये भी 3 टाइम्स कट जाएगा। अब देखिए इससे फिर हम इसको काट देंगे 3 से, यानी 3 8 24 और 3 से 3 ये कट गया। अब यहाँ क्या रह गया, 8m बराबर 12 वोमेन बराबर 16 चिल्ड्रन। अब इसको देखिए फिर काट दीजिएगा, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चकू 16, तो ये कितना हो जाएगा, 2m बराबर 3w बराबर 4c। यानी ये संबंध निकल के आ गया हमारा कि अगर हम m अपॉन w निकालेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, और यहाँ से m अपॉन c निकालेंगे तो 4/2 हो जाएगा। अब यहाँ से मैन और वुमेन्स में जो कार्य क्षमता का अनुपात इतना आ गया है, और मेंस में और चिल्ड्रन में जो कार्य क्षमता का अनुपात आया है वो ही आ गया है। तो यहां से देखिएगा इनकी हमें कर लेनी है कंपेयरिंग। तो यहां से कंपेयरिंग हो गई, बड़ी आसानी से हो गई, हमें यहाँ कुछ नहीं करना पड़ा।
अब देखिए हमें क्या करना है, वो कह रहा है कि 3 आदमी, तो 3 मैन प्लस 9 वुमेन प्लस 6 चिल्ड्रन मिलकर जो कार्य करेंगे वो किसके कार्य के, किसी एक के कार्य के बराबर होगा। तो 18 मेंस इंटू 24 डेज के इक्वल होगा। तो अब देखिए यहां से क्या करना है, हमें बस वैल्यू लगा देनी है। तो 3, अब देखिए m के स्थान पर हम लगा देंगे ये जो हमने कंपेयरिंग की है वो, प्लस 9, w के स्थान पर ये लगा देंगे 2, प्लस 6 इंटू सी। अब यहां से अगर c का मान अगर आप निकालते हैं तो यहां से देखिएगा, यहां से अगर आप c का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से c इधर पहुंच जाएगा तो m बराबर 2c हो जाएगा, और c का मान निकालोगे तो m/2 हो जाएगा, यानी m/2 हो जाएगा। तो देखिए m का मान हम इसको क्या लिख देंगे, m/2, लेकिन जो m का मान है वो कितना है, 3 है, तो यहां लिख देंगे 3/2 इक्वल टू 18 और m का 3 और इंटू 24। दोस्तों ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि c बराबर m/2 है, तो m का मान 3 है और 2 ऐसे लिख देंगे, तो c के स्थान पर 3/2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 और 18 और प्लस का 9 और इक्वल 18 इंटू 3 इंटू 24 ऐसे ही लिख दीजिएगा। अब इनको जोड़ देना है तो 18 दूनी 36 और 18 इंटू 3 इंटू 24 और 18 दूनी 36 और 2 12 24 और 12 36, यानी 36 दिन में मिल करके ये कार्य को करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम ऐसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ये भी आपका बैंक पीओ 2006 और सीजीएल 2008 में पूछा गया है। देखिए इसमें भी वही काम करना है। क्या कह रहा है कि 8 आदमी एक कार्य को 12 दिन में, तो यहाँ लिख देंगे 8 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं, 4 औरतें इसी कार्य को 48 दिन में करती हैं और 10 चिल्ड्रन इसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। हमें यहां से क्या करना है, तीनों के कंपेयर करना है वर्क को। तो देखिए 12 एकम 12, 12 चौक 48 और 12 दूनी 24। अब यहां से फिर हमें क्या करना है, 2 से काट देना है, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो ये आ गया 4m बराबर 4 इंटू 2 w इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। इसको फिर हम अगर काट दें तो ये देखिए कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 2m बराबर 4w इक्वल टू 5c। ये रिलेशन आ गया चारों में। तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, m/w इक्वल टू 4/2 यानी कि 2/1, और यहां से m/c इक्वल टू 5/2। अब यहां से देखिएगा ये कंपेयरिंग मिल गई हम लोगों को, किसकी, यानी कि हमें मिल गई एम यानी व्यक्ति और औरतों की भी कार्य क्षमता मिल गई और बच्चों की, व्यक्ति की भी कार्य क्षमता मिल गई। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 आदमी, तो 10 मैन प्लस 4 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रन मिलकर के किसके बराबर करेंगे, जो 8 मैन 12 दिन में करेंगे उसी के बराबर कार्य करेंगे। अब देखिए यहां से क्या करना है आपको, c का मान यहां से निकाल लो, m का है, c का निकालोगे अगर आप यहां से मान, तो c का देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये 10c है, 10c
तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 10c, चलो c का मान अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो c इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा, 2m/5 ये हो जाएगा। c का मान क्या हो जाएगा, 2m/5। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10m + 4w + 10 × 2m/5 = 8m × 12, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 5 2 जा 10, तो 10m, अब m और w की देखिए, m का मान कितना है 2 + 4, w का मान कितना है 1 प्लस 2 × 2 × m का 2 = 8 × 2 × 12। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 20 + 4 + 8 बराबर 8 × 2 × 12। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर आप इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, 32, और यहाँ पर 8 × 2 × 12। अब देखिए 8 8 चौकू 32 और 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, यानी 10 आदमी 4 औरतें 10 बच्चे मिल करके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका DPSI 2018 में पूछा गया है, और इसमें कह रहा है यदि A, B तथा C मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तथा B और C मिलकर इसे 25 दिन में पूरा करते हैं, तो A अकेला उसे कितने दिन में करेगा। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखिए कि कह रहा है A + B + C मिलकर इसे करते हैं 20 दिन में, तो हम 20 दिन लिख लेंगे, और V और C मिलकर इसे करते हैं 25 दिन में, तो A अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो देखिए A का ये पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है कि A के वर्ग के लिए सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों का डिफरेंस देखेंगे, और डिफरेंस से फिर क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, यानी कि 100 डेज में अकेला उसे पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आपके, ना तो इसमें फॉर्मूले की कोई जरूरत है ना कुछ, केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट बना देना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, SSC 2012 में आया हुआ है। इसमें कह रहा है कि यदि A किसी कार्य को अकेले 10 दिन में, B अकेले उसे 12 दिन में तथा C अकेले उसे 15 दिन में पूरा करता है, यदि तीनों को एक साथ कार्य पर लगा दिया जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ करेंगे, देखिए A करेगा उसे 10 दिन में, B करेगा उसे 12 दिन में, और C करेगा उसे 15 दिन में। हमें क्या करना है, तीनों का ले लिए एलसीएम ले लेना है, तीनों का एलसीएम हमें ले लेना है। तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 60 ऊपर लिख देना है और 60 को 10 से काट के देखना है, तो 10 × 60, 12 पंजे 60 और 15 चौकू 60, और इसको ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 और 5 15, और 15 से काट देना है, 15 चौकू 60, तो तीनों मिलकर के उसे कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है
कि सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चनों को मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। तब तक वीडियो को दोस्तों में लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हम आपके लिए नए नए वीडियो ला सकें। जय हिंद।